गम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जस जो दायको फलचार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय विपति हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कल की कथा में भगवान श्री राम कृपा निधान राम जी समुद्र जी के तट पर जाकर उतरे। गोस्वामी जी लिखते हैं, यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। सुंदरकांड के अंतर्गत आप कथा सुन रहे हैं और कल जो है यहाँ पर कथा का विसर्जन हुआ था। अब आगे की कथा है कि भगवान राम सबके ऊपर कृपा की दृष्टि डालना चाहते हैं, कृपा निधान है। इसलिए समुद्र के किनारे पहुंचते ही उतर गए। उनको लगता है कि इसी पार डेरा डाला जाए। सबसे पहले तो वो रावण के ऊपर कृपा कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में विभीषण मेरी शरणागति में आने वाला है, शायद रावण भी आ जाए, तो थोड़ा रुक करके यहाँ पर विश्राम ले करके फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। दूसरा, समुद्र भगवान राम के पूर्वजों में है। समुद्र की मर्यादा की रक्षा करना भी उनका धर्म है। इसलिए भगवान राम समुद्र को उल्लंघन करना ठीक नहीं समझते। जो सागर हमें बतलाएगा वैसा आगे करेंगे। तीसरा, ये बानर भालू बड़े भूखे हैं, ये भी थोड़ा सा अपना भोजन इत्यादि कर लें, इसलिए इसी पार उतर गए। क्योंकि भगवान राम को उस पार जाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी।
वानर भालू भी चले गगनमयी इच्छाचारी, इतना भगवान ने बल दे दिया था कि वो भी जा सकते थे, लेकिन इन कारणों से भगवान ने अभी आगे जाना उचित नहीं समझा और भगवान की आज्ञा अनुसार जो वहाँ फल फूल इत्यादि थे वानर खाने लगे। लेकिन अब गोस्वामी जी वहाँ का वर्णन करते हैं, राक्षस लंका के राक्षसों का। बोले वहाँ निशाचर रहाई सशंका, और जब ते जारी गयो कपिलंका। वहाँ और यहाँ दो प्रयोग मानस में कई जगह आए। जब राक्षसों की तरफ की बात होती है वहाँ गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं, और जब भगवान राम की तरफ की बात होती है तो यहाँ कहते हैं। इससे गोस्वामी जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते कि मैं कहाँ हूँ। तो वहाँ दूर का प्रतीक है, लंका में रहने वाले राक्षस सब सशंकित हैं, डरे हुए हैं। कब से? जब से हनुमान जी लंका जला गए। ये बड़ा दुर्गम कार्य था जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तब से ये भयभीत हैं कि कहीं फिर ना आ जाए, इसलिए सशंकित हैं। और वानर जो है इस कार्य से शंका रहित हैं। इसमें ये भी भाव छिपा है कि राक्षस सशंकित हैं और वानर शंका रहित हैं, उनको अब किसी प्रकार की शंका नहीं। लेकिन अहंकारी जो होता है रावण, वो, और ये राक्षसों को भी बड़ा पहले अहंकार था, क्योंकि ये कहते हैं तो हमारा भक्ष्य है, आया है भोजन। लेकिन जब हनुमान जी के द्वारा लंका दहन हुआ और वो विकराल रूप देख चुके हैं, तब से उन्हें बहुत भय व्याप्त हो गया है। भले बाहर कुछ ना कहें, लेकिन निजे निजे ग्रहे सब करही विचारा, और नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब लगता है राक्षस कुल का उबार नहीं है, इसकी रक्षा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रावण किसी का कहना मानेगा नहीं, तो उसको समझाने बेकार है। लेकिन ये बात वो विचार कर रहे हैं मन में, और अपने घरों के अंदर बात कर रहे हैं कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा। क्योंकि पहले तो एक ही वानर आया था और सबके सामने पूरी लंका को ध्वस्त कर गया। अब तो अनेकों वानर आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा भयभीत हैं कि अब ये राक्षस कुल बचेगा नहीं, ऐसा लगता है। बोले ऐसा क्यों लगता है? बोले जास दूत बल बरनी न जाई, और त्यही आए पुर कवनो भलाई। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है,
आज उनका स्वामी समुद्र के तट पर आ गया है, थोड़ी देर में पुर में आ जाएगा। तो इनको शंका के दो कारण हैं, एक तो हनुमान जी का भय और दूसरा राम जी का आना। एक ही बहुत था, लेकिन उनका जब स्वामी आ गया, नगर में आएगा, तब फिर कोई किसी प्रकार की भलाई होने वाली नहीं है। तो बोले दूत न सन सुन पूरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। ये बात अभी रावण को लगता है पता नहीं है, लेकिन मंदोदरी पटरानी है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि नगर की रक्षा की। तो ये दूतियों के माध्यम से, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं घरों के अंदर की हैं, बाहर तो कहता नहीं है कोई रावण के भय की वजह से, लेकिन मंदोदरी की दूतियां जब जाती हैं भ्रमण में, तो ये अंदर तक की सूचना लेकर के मंदोदरी तक पहुंचाती थी। तो जिन घरों की राक्षसियां अपने अपने पतियों से ये बात सुनी थी घर के अंदर, वो उन दूतियों को मालूम पड़ गई, क्योंकि नारी के अंदर ये विशेष गुण है, वो बात को छिपा नहीं सकती, किसी न किसी से कह जरूर देगी। तो इसलिए दूतियों को पता चल गया और दूतियों ने आकर के सारा हाल मंदोदरी को बताया। और जब मंदोदरी ने सुना तो ये अत्यंत अकुला पड़ी, क्योंकि इसको प्रजा भी प्रिय थी, तो प्रजा में अकुलाई। लेकिन जब रावण का ध्यान आया, इनको अपना वैधव्य दिखाई देने लगा कि जब हनुमान जी अपने स्वामी को लेकर के आ गए हैं, तो अब रावण का बचाव मुश्किल है, इसलिए अधिक अकुलानी, अत्यंत अकुलाहट में हो गई। बोले राहसी जोर कर पति पगलागी, अब बोली बचनों नीत रस पागी। रहस्य का मतलब है एकांत में ले जाकर के, सबके सामने नहीं कहती, एकांत में, क्योंकि वो जानती है कि ये अभिमानी है, सबके सामने कहूंगी तो ये मेरी बात कौन मानेगा, शायद अकेले में समझाने से मान जाए। तो एकांत में ले जा करके चरणों में लग करके नीत रस में पगी हुई वाणी बोली, क्योंकि ये अनीत करता था। करहीं अनीत जाए नहीं बरनी, हर काम नीत की बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए आज नीत के रस में डोबो करके वाणी बोलती है कि शायद समझ में आ जाए। और जो राजा नीत नहीं करता वो स्वयं तो नष्ट हो जाता है, पूरा राज्य नष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, राज की राहे नीत बिन जाने, बिना नीत जाने राज्य टिक नहीं सकता। इसलिए मंदोदरी नीत रस में डुबो करके वचन बोलती है। पहले भी नीत समझाई थी, मैं तनिया कह नीत बुझावा, और आज फिर अब
रस में डुबो करके जो है वाणी बोलती है। क्या कहती है? बोले कंत करसो हरिसन परिहरहु, अमोर कहा अतिहित ही धरहु। हे कंत, कंत का मतलब होता है, कम का मतलब कल्याण, और इसमें जो ता लगा है ये कल्याण का विस्तार। इसलिए पत्नी के कल्याण का विस्तार करने वाला उसका पति होता है, इसलिए कंत शब्द बना। क्योंकि जो है, हे कंत, मेरा कल्याण जिसमें है वो मैं कह रही हूं। बोले क्या है? बोले हरिसन परिहरहु। ये करस जो है, विरोध जो तुम कर रहे हो, किससे कर रहे हो? हरि से, भगवान से। ये साधारण मानो नहीं है, इनसे विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं है। बोले क्यों? बोले जो है, ये तुम्हारे पास जो कुछ है सबका हरण कर लेंगे, इसलिए हरि शब्द आया। हरि वो है जो हरण कर ले, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। हमारे दुख को हरि हरि हरता है भगवान, इसलिए हरि कहलाता है। हरि इसी लिए कहलाता है, हर दुखियों का दुख हरता है। लेकिन किनका? नीतवानों का। तुम तो अनीत पे चल रहे हो। तो ऐसे हरि से विरोध करना छोड़ दो। और ये जो मैं कह रही हूँ बड़े हित की बात है, इसको हृदय में धारण कर लो, क्योंकि तुम सुन करके अनसुनी कर जाते हो। जो अभिमानी होते हैं वो एकांत में कही हुई बात को भी नहीं मानते। तारा ने भी तो बाली को समझाया था एकांत में, और जो है पैर पकड़ करके इसी प्रकार से वो जो है समझा रही है कि सुन पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, अते दो बंधु शील बल शिवा। ये बड़े बलवान हैं जिनसे सुग्रीव मिला है, इसलिए इनसे विरोध न करो। इस समय सुग्रीव अपने बल से नहीं आया, भगवान के द्वारा प्रदत्त बल मिला है इसे, नहीं तुम्हारे सामने ललकारने की हिम्मत थी उसकी। लेकिन बाली एक बात नहीं माना। बोले जो है, कहा बाल सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुनि हों सनाथ। अस कही चला महाअभिमानी, महाअभिमानी की उपाधि दी है गोस्वामी जी ने, और रावण तो उससे बड़ा भी अभिमानी है। लेकिन मंदोदरी समझा रही है कि मोर कहा अतहित ही ये धरऊ। इसको हृदय में धारण कर लो, यानी जो मैं कह रही हूँ उसका अनुसरण करो, ये बात है। बोले समझत जास दूत के करनी, अश्रमई गर्भ रजनी चर घरनी। जिस दूत की जय जयकार हो रही है अंदर ही अंदर, जिसने तुम्हारे सामने लंका जला डाली, उसकी करनी पर तो ध्यान दो, समझो उसको। तुम अभिमान बस किसी को नहीं समझते हो कुछ।
आगे कहा है जार नगर पुर कीने से छारा, तुम्हारे नगर को जला गया तो कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। उस समय तुम्हारा अहंकार कहाँ गया था। तो कहते उसकी करनी तो देखो कि वो समुद्र को गोखुर के समान लांघ आया, पूरी लंका का भ्रमण करके और सीता से मिल करके अशोक वाटिका उजाड़ करके तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार करके और तुम्हारे सामने जो है पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। इसलिए वो जो कर गया है, और जाते जाते उसने सिंहनाद गर्जना की, इससे जो है राक्षसियां जो गर्भवती थीं उनके गर्भ गिर गए। और ऐसी करनी कर गया कि उस समय की गर्भवतियों के गर्भ तो गिर गए, लेकिन जब करनी का ध्यान आता है तो अब आगे जो गर्भवती हैं उनके भी गर्भ ठहरने वाले नहीं हैं। इसलिए राक्षसों का तो पूर्ण रूप से सफाया हो चुका। इसलिए उस करनी को समझो। वो चित्र आज भी सबके आंखों में छाया रहता है। तुम समझते हो कोई भूल गया, भूला कोई नहीं है। उसकी करनी का जब याद करते हैं तो आज भी कलेजा दहल जाता है। तो इस प्रकार से मंदोदरी समझाते हुए रावण से कहती है, बोले ता सुनार निज सचिव बुलाई, अपठ वहु कंत जो चाहो भलाई। कहते हैं ऐसे कि नारी को, मैं ये नहीं कहती तुम चले जाओ, मैं जानती हूं कि तुम ना जाओगे, झुकना नहीं जानते हो, लेकिन नीत कहती है कि शत्रु यदि बलवान हो तो उससे सामनीत के अनुसार मित्रता कर लेनी चाहिए, उससे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं अकल्याण होगा। जिसको तुम जीत ना सको उससे विरोध कर रहे हो। नाथ बैर की जय ताही सो, अभुज बल जी बुद्धि बल जीत सके जाही सो। इसलिए विरोध न करो। बोले क्या करूं? बोले अपने मंत्री को बुलवाओ। मंत्री का जाना ही तुम्हारा जाना है, तुम्हारी जो है शान भी बनी रहेगी और मंत्री के द्वारा कार्य हो जाएगा। इसलिए मंत्री को बुलवा करके अब कहते हैं पठवऊ कंत। फिर कंत कहा कि मेरा कल्याण तभी होगा, तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब उनकी पत्नी सीता को आप मंत्री के द्वारा भिजवा दो। बोले तब कुल कमल विपिन दुखदाई, असीता सीत निशा समय आई। ये तुम्हारा राक्षस कुल कमल के समान है और ये लंका ही जो है कमल वन है और सीता जो है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। बोले ये सरोवर के सहित न लंका रहेगी न राक्षसों का कुल बचेगा। ये शरद ऋतु रूपी चंद्रमा सीता आई है। यहाँ आई शब्द आया है। कहते हैं आई का भाव ये है कि तुम जानते हो कि मैं हर के ले आया हूं,
अगर वो ना आना चाहती होती तो तुमको तो जरा में भस्म कर देती। वो स्वतः आई है इस राक्षस कुल का विनाश करने के लिए। जैसे शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आप चाहो कि ना आवे, वो तो आएगी। तो उसमें जितने कमल होते हैं तालाब में रहते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो है ये राक्षस रूपी कमल सीता रूपी शरद पूर्णिमा की चांदनी में जल करके भस्म हो जाएंगे। बोले सुनऊ नाथ सीता बिन दीन है, अहित न तुम्हार शंभु अज कीन है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए तुम सोचते हो कि हमारा हित, हमारे गुरु बाबा शंकर जी या हमारे पितामह पूर्व ब्रह्मा जी पुरखा हैं इनके, उन्हीं से पुलस्त हुए, पुलस्त से विश्वश्रुआ हुए, विश्वश्रुआ से रावण हुआ। तो बोले न तो ब्रह्मा बचाएंगे और न शिव जी बचा पाएंगे। बोले क्यों नहीं? बोले जास चरण शिव अज अनुरागी, जिनके चरणों में प्रेम करने वाले स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं, तो राग को सके राम कर दो ही। इसलिए मेरी बात मानो तो सीता को दे दो, क्योंकि बिना सीता को दिए कोई रक्षा नहीं कर सकता है। बोले राम बाण अहि गन सरिसो, निकर निशाचर भेक, और जब लग ग्रसति न तब लगे जतन करहु तज टेको। कहते हैं भगवान राम के बाण सर्पों के समान हैं और ये राक्षस मेढकों के समान हैं, क्योंकि मेढक सर्पों का भोजन होता है, ढूंढ ढूंढ करके खा जाते हैं। इसलिए जब तक वो उस पार से इस पार नहीं आए इतना ही समय है, और अगर इस पार आ गए तो फिर कोई रास्ता नहीं है बचने का। तो समझाती है कि जब लग ग्रसति न तब लग, जब तक भक्षण न कर ले। यदि सर्प मुंह में दबाए पा जाए मेढक को, फिर लाख कोई कोशिश करे उसे छुड़ा नहीं सकता। लेकिन अभी समय है और मैं कह रही हूँ कोई ऐसा उपाय कर लो अपने टेक को छोड़ करके कि वो आने न पावे और उनकी पत्नी सीता उनको पहुँचा दी जाए, तो भले बच सकते हो। जतन करहु तज टेक, और जतन यही है कि सुनौ नाथ सीता बिन दीन है, और कोई दूसरा जतन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से मंदोदरी रावण को समझाती है। अब इन वचनों पर रावण क्या कहेगा कल कहा जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए अयोध्यानाथ की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान हरि की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। विनय का प्रकरण लिख रहे हैं। आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की। विनय से
सब लोग द्रवित हो जाते हैं, चाहे वो देवता हों या दैत्य हों, सुर किन्नर गंधर्व कुछ कोई भी हो, वो द्रवित होकर के कृपा करते हैं विनती करने वाले पर। इस उद्देश्य से वो किसी को छोड़ नहीं रहे, सबकी प्रार्थना किया उन्होंने। कल के प्रकरण में आपने सुना था कि श्री राम जी और श्री सीता जी के प्रार्थना की उन्होंने। सीता जी और राम जी के रूप की प्रार्थना, उनकी सत्ता की प्रार्थना, और अब दोनों को मिला करके प्रार्थना कर रहे हैं। गिरायर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। देखिए, इसमें दो उपमाएं दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गिरा अर्थ जल बीच सम, वाणी यानी शब्द, और शब्द में छिपा हुआ अर्थ। शब्द में अर्थ छिपा हुआ रहता है, मन अपने आप अर्थ निकाल लेता है। जैसे कोई घड़ा कहे तो घड़ा शब्द निकला, मन ने तुरंत समझ लिया, अच्छा वो घड़ा कैसा होता है, रूप उसका होता है, पानी भरा जाता है उसमें, तुरंत अर्थ निकाल लिया। तो यानी घड़ा शब्द में अर्थ छिपा हुआ है। इसी प्रकार से श्री सीताराम जी दोनों शब्द और अर्थ की तरह दोनों एक हैं। शब्द में अर्थ, शब्द तो मुंह से निकलता है और कान से सुना जाता है, लेकिन अर्थ नहीं निकलता वाणी से, शब्द से। अर्थ अपने आप मन में उसका अर्थ निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार से श्री सीताराम जी का एक दूसरे का संबंध है, गिरा और अर्थ की तरह। कहने में तो अलग हैं, कहियत भिन्न, कहने में तो पृथक पृथक हैं, लेकिन न भिन्न, पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे घड़ा शब्द का उच्चारण किया तो उसके अर्थ अपने आप अर्थ उसमें सम्मिलित है, लेकिन कहने के लिए दो हैं, वो अर्थ भी अलग हुआ, मन ने समझा उसे, और घट शब्द का जब उच्चारण हुआ तो कान ने सुना उसको, उच्चारित होने वाले शब्द को, वाणी को। तो ये दोनों का कैसा विचित्र संबंध है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से श्री राम जी से सीता जी को अलग नहीं किया जा सकता, सीता जी से राम जी को अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जल बीच सम, जल और लहर का उदाहरण दूसरा उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इसकी क्या आवश्यकता थी? शब्द और अर्थ में काफी कुछ आ गया था, पूर्णतया समझ में आ गया था, लेकिन कहते हैं कि ये देना भी जरूरी है, क्योंकि शब्द और अर्थ इनका कोई रूप नहीं होता, मुंह से निकला,
मुंह से निकलने में कोई उसका घट का घड़ा निकला क्या मुंह से? नहीं निकला, अपने आप उसका अर्थ मन ने लगा लिया। तो ये रूपहीन है तो शायद किसी के समझ में ना आवे, तो एक दूसरा रूप वाला उदाहरण दे दिया, जल बीची, जल और उसकी लहर के समान श्री सीताराम जी का संबंध है, परस्पर संबंध। जल में लहर छिपी हुई है, लेकिन जब वायु का स्पर्श होता है तब उससे तरंग उठती। इसी प्रकार से श्री राम जी और सीता जी जल की तरह एक हैं, किंतु जब भक्त का प्रेम स्पर्श करता है, प्रेम की वायु स्पर्श करती है, तो जिस प्रकार जल में लहर उठती है उसी प्रकार से श्री राम जी में या सीता जी में लहर उठती है, तो वो भिन्न एक से दो हो जाते हैं। राम कहा तो सीता जी लहर हो गई, लेकिन दोनों एक हैं। अब तो दो की उपमा तो इसलिए दी कि एक में जल में रूप है, रूप दिखाई पड़ता है, और लहर में भी रूप है, और उसमें शब्द में और अर्थ में रूप नहीं था, इसलिए उपमा दी। अब निर्गुण और सगुण, शब्द और अर्थ निर्गुण है और जल और लहर सगुण है, और गोस्वामी जी निर्गुण और सगुण दोनों के रूप में ही भगवान के उपासक हैं। तो बंदौ सीताराम पद, और दूसरा कारण और है, कार्य और कारण संबंध है दोनों उपमाओं में। बिना कारण के कार्य नहीं होता। यानी कार्य दिखाई पड़े अगर, तो समझ लीजिए इसका कोई कारण है, तभी ये कार्य है। जैसे घट का उदाहरण हमने दिया, तो घट का कारण क्या है? मिट्टी। मिट्टी अगर न होती तो घट नहीं बन सकता था। मिट्टी घट का कारण है और घट मिट्टी का कार्य है। तो यहाँ शब्द और अर्थ में, यानी गिरा और अर्थ में, गिरा माने शब्द, शब्द और अर्थ में कारण कार्य कौन है? शब्द अगर श्री राम हैं, लेकिन राम कैसे? गिरा तो गिरा माने वाणी, स्त्रीलिंग है, तो सीता जी को कहना पड़ेगा। सीता जी अगर कारण हैं तो राम जी कार्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को तुरंत दिमाग में आया कि भाई ये तो उल्टा हो गया, कारण कार्य से बड़ा होता है ना, महिमा उसकी अधिक होती है। तो दूसरे में फिर जल बीची, जल पुल्लिंग है और बीच लहर स्त्रीलिंग है। तो श्री राम जी जल हैं तो सीता जी लहर हैं। इसलिए कार्य कारण संबंध दोनों में व्यतिरेक हो गया कार्य और कारण का, इसलिए भी दूसरा उदाहरण दिया गोस्वामी जी, कोई कसर न रह जाए। बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी, खिन्न माने दीन दुखी, परम प्रिय हैं। प्रिय तो सभी जीव हैं भगवान को। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
भगवान ने ही सबको जन्म दिया है, सबके माता पिता भगवान श्री राम हैं, तो सभी उनको प्रिय हैं। लेकिन परम प्रिय खिन्न, जो दीन दुखी हैं, वो उनको बहुत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है दीन बंधु, दीनानाथ। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदऊ नाम राम रघुबर को। अब देखिए, रूप की वंदना भगवान के हो चुकी, सीताराम जी की रूप की वंदना, अब नाम की वंदना आ रही, क्योंकि रूप का कुछ नाम होता है। जिनकी वंदना हुई उनका नाम है राम, सीता, तो अब नाम की वंदना होनी चाहिए। और नाम देखिए, रूप की प्राप्ति नाम के आधार पर होती है। नाम से नाम ही जुड़ा रहता है, तो नाम की महिमा बड़ी विचित्र है, विलक्षण महिमा। इसीलिए इस दोहे से लेकर के 9 दोहे तक नाम की वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो बंदऊ नाम राम रघुबर को, मैं भगवान के रघुबर के नाम की, जो राम हैं, उनकी वंदना करता हूं। तो रघुबर राम के नाम की वंदना करता हूं। रघुबर राम, ये रघुबर शब्द की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि राम का ही है। परशुराम, बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, सालग्राम, तो अगर ये रघुबर ना यहाँ पर रखते तो ये होता कि पता नहीं किस राम की वंदना किया इन्होंने। देखिए, राम जी ने जब जन्म लिया दशरथ जी के पुत्र के रूप में, तो इसके पहले भी राम नाम था। ध्रुव जी ने नाम जपा राम, प्रहलाद ने जपा राम, और सतयुग से राम राम चला आ रहा था। इसका संकेत वशिष्ठ जी ने दिया है। जब वशिष्ठ जी को नामकरण करने के लिए दशरथ जी महाराज ने अपने राजमहलों में बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ, तो कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, महेंद्र कहब सुमति अनुरूपा। हे राजन, इनके नाम तो अनेक हैं, अनंत हैं। राम अनंत अनंत नामानी, राम अनंत हैं और इनके नाम अनंत हैं। तो कहते हैं कि मैं इनका राम नाम रखता हूं। अब ये तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस नाम को इन उनके ज्येष्ठ पुत्र के पर आरोपित कर दिया। राम रखते, इनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा। ये राम का नाम, वो सुखधाम राम असनामा नामकरण कर दिया। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इन रघुबर राम के नाम की वंदना करता हूं, इन्हीं का मैं चरित्र लिख रहा हूं। हेतु कृसानु भानु हिम कर को। अब राम नाम की ऐसी महिमा है कि ये हेतु हैं, कारण हैं। कृसानु भानु हिम कर को,
कृशानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। ये तीनों तेजस्वी हैं, तेज से भरे हुए। कृशानु अग्नि तेज ही है, तेजे तेज है उसमें। तेज इतना है कि ताप है, तेज है, उसके दूर न रहिए तो जल जाइए, और अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो तो दूर तक प्रकाश भी जाता है, ताप भी जाता है। तो इसमें अग्नि में जो तेज है वो किसका है? राम का। और भानु में जो तेज है, प्रकाश है, वो राम का ही तेज है। और चंद्रमा में जो प्रकाश है, शीतल प्रकाश है चंद्रमा का, तो वो भी श्री राम का है। तो भानु बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। अब ये तो हो गया उनका तेज, लेकिन इनका निर्माण भी जो हुआ है वो रा आ मा। राम में 3 अक्षर आपको सुनाई पड़ते हैं, रा और आ का आ, जो एक आगे डंडा लगता है ना, बड़े आ की मात्रा, आ की मात्रा, तो आ है वो, और माँ। तो ये तीनों जो हैं इनके बीजाक्षर हैं। कृशानु का रा, कृशानु का रा बीज मंत्र है, और भानु का आ, सूर्य का आ, और चंद्रमा का मां। नमामि शशिनम सोमम। तो ये इनके हेतु ही है, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। यानी ये बीजाक्षर, बीज मंत्र राम शब्द में इनके बीज छिपे हुए, और बीज से ही जन्म होता है किसी भी वृक्ष का। तो ये राम से ही उपजे हैं, कृशानु भानु और हिमकर। और रूप देखिए इनका, कृशानु, मेरे का के नीचे ये है ना रेफ, इसको निकाल लीजिए तो का रह जाता है? कसान। कसान माने कुछ नहीं, कसान माने कुछ, कोई अर्थ ही नहीं निकले। तो बिना रा के अग्नि का अर्थ नहीं निकला। भानु का आ निकाल लो तो भानु। भानु का क्या अर्थ है? भानु का अर्थ सूर्य होता है क्या? ना, बिना आ के लगाए भानु बनेगा ही नहीं, तो सूर्य अर्थ देगा नहीं उसका। हिमकर का माँ हटा लीजिए तो हिकर हो जाएगा, हिकर हो जाएगा। हिकर माने क्या? तो इनका रूप भी जो बना है तीनों तेजस्वियों का, वो राम से लेकर बना है। राम ही हेतु है इन तीनों का। ऐसे श्री राम नाम, रघुवर राम नाम का को की मैं वंदना करता हूँ। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश माने शंकर शिव, ये 3 शक्तियों के द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन, इस सृष्टि का निर्माण, इसका पोषण और संचालन तथा इसका फिर विनाश और फिर से नवीनीकरण, ये 3 शक्तियों के द्वारा भगवान करता है। विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता,
और हरि विष्णु जो हैं वो पालन करने वाले। निर्माण हो जाए लेकिन पालन पोषण करने वाला ना हो। माँ ने जन्म दिया बच्चे को, अब माँ कोई चाहे नारी ने जन्म दिया हो, चाहे किसी पशु माँ ने जन्म दिया है अपने पशु बच्चे को, चाहे चिड़ियों के बच्चे को चिड़िया माँ ने जन्म दिया हो, लेकिन अगर उसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो तो बेकार है जन्म देना, जन्म बेकार हो जाएगा। तो विष्णु की महत्ता है, भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। सृष्टि का पालन कैसे? मनुष्यों को अन्न उपलब्ध कराते हैं। भगवान कहाँ देते हैं? अन्न तो धरती से आता है, तो धरती में भगवान है। भगवान की शक्ति न हो तो धरती कुछ नहीं उपजाएगी। अन्न फल देते हैं भगवान, अन्न खाओ फल खाओ। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो मनुष्य हो करके और पशु का वध करके उसका मांस खाते हैं। वो भोज्य नहीं है, अभोज्य है वो। तो भगवान इस तरह से पालन पोषण भोजन का इंतजाम किया। और वस्त्रों के लिए कपास पैदा कर दी भगवान, जिससे कपड़ा बन जाए। सब इंतजाम भगवान का किया। विष्णु भगवान, इस सब के प्रबंधक विष्णु भगवान। और जब ये सृष्टि बूढ़ी हो गई तो सब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, तो वृद्धावस्था में सारे सामर्थ्य नष्ट होने लगते हैं, इंद्रियां सब शिथिल होने लगती हैं, आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, दांत खाते नहीं, नींद आती नहीं, कमर सीधी रहती नहीं, है ना? आप बताइए, तो अब इसको क्या करें? फिर ऐसी सृष्टि से क्या होगा? अब जब सभी बूढ़े हो गए तो शंकर भगवान के रूप में प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि भाई इनको नाश करो। तो काल को आज्ञा देते हैं शंकर भगवान यमराज को, कहते हैं भाई इनको ले जाओ, अब सृष्टि नवीन होती चले, नवीन होती चले। तो इस प्रकार से तीनों शक्तियों के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। तो विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, ये राम नाम जो है विधि, ब्रह्मा भी है और समय तो नहीं हो गया, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। राम नाम के द्वारा सृजन होता है और राम नाम के द्वारा पोषण पालन पोषण होता है और राम नाम के ही द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो विधि हरिहरमय है। और वेद प्राण सो, वेद का प्राण है ओंकार, ओम। प्रणवः तस्य वाचकः, वेद में लिखा है प्रणवः तस्य वाचकः। वेद जो है उस परमात्मा का वाचक है, यानी परमात्मा को जानना है तो ओंकार, ओम। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यह प्रयात त्यजेत् देहं सयाति परमां गतिम। गीता कहती है कि ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम ये अक्षर ब्रह्म है, शाश्वत रहने वाला ब्रह्म है ओम। व्याहरन् माम् अनुस्मरन्, जो इसका उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, ओम को
परमात्मा तक का स्वरूप है, नाम है, वाचक है। यह प्रयात त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो ओम ओम का उच्चारण करते हुए अपनी देह को त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, मेरे पास पहुंच जाता है, मुझको प्राप्त होता है। तो राम शब्द जो है प्रणव भी है, ओम भी है। अब इसकी व्याख्या कल की जाएगी, क्योंकि ये बड़ा गहन विषय है और इसके संबंध में अगर ब्लैक बोर्ड होता, चाक होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ऐसे बताएंगे। राम ओम कैसे है, इसका कल व्याख्या की जाएगी। अब आज यहीं पर विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती संत करे दिन राती, आनंद सरिता उमड़ पड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होय चित चेता, वाम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है, कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया, एक ही माँ के सब बच्चे हम, एक ही पिता हमारा है, एक ही माँ के सब बच्चे हम, एक ही पिता हमारा, एक ही माँ के सब बच्चे हम, एक ही
सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। कि राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, कबहु कदीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो बजरंग बली की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, सभी भक्तों की आज के आनंद की। हर हर महादेव।